मध्य प्रदेश में बदला जाएगा सीएम, संकट में शिवराज। गुजरात पैटर्न पर बदल सकता है सरकार का पूरा स्वरूप। शिवराज की जगह किसी को एमपी की कमान सौंपेगी बीजेपी। सिंधिया समर्थकों को भी बड़ा झटका देने की तैयारी। मध्य प्रदेश बीजेपी में बड़ी सर्जरी की तैयारी चल रही है। विधानसभा चुनाव 10 महीने बाद हैं। ऐसे में जो भी फैसला होना है जल्दी होना है और बहुत जल्दी बहुत कुछ होना है। जल्दी इसलिए चल रही है कि अब समय बहुत कम बचा है। देर हुई तो बहुत देर हो जाएगी। जोड़ तोड़ से जो सत्ता मिली है फिर हाथ से चली जाएगी। गुजरात चुनाव के चलते अभी तक देर हो रही थी। गुजरात के परिणामों पर पार्टी नजर बनाए हुए थी, क्योंकि जो प्रयोग गुजरात में हुए थे उनका परिणाम देखा जा रहा था और अब परिणाम आ गए हैं तो उन प्रयोगों को दूसरे प्रदेश में लागू करने पर विचार चल रहा है। मध्य प्रदेश में बीजेपी ने इंटरनल सर्वे कराया था और इस सर्वे के परिणामों से साफ हो गया कि बदलाव बेहद जरूरी हो गया है। सर्वे में सीएम शिवराज की लोकप्रियता 25% और पीएम मोदी की 75% पाई गई थी। बीजेपी कॉर्डर बेस्ड पार्टी मानी जाती है। पार्टी कार्यकर्ता भले ही दावा करें कि चेहरे से फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ग्वालियर आए थे तो वो भी इस बात को स्वीकार कर रहे थे कि चेहरे से फर्क पड़ता है। अब जनता चेहरा देखकर वोट करती है। चेहरा उम्मीदवार का देखा जाता है तो ये भी देखा जाता है कि सत्ता संभालने वाला कौन है। उदाहरण उन्होंने मध्य प्रदेश का ही दिया। कहा 2018 में मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव शिवराज सिंह चौहान के चेहरे पर लड़ा था, लेकिन बीजेपी चुनाव हार गई, विपक्ष में पहुंच गई। हमारी सरकार थी वो चली गई। 6 महीने बाद ही लोकसभा का चुनाव हुआ। बीजेपी ने चुनाव पीएम मोदी के नाम पर लड़ा। मध्य प्रदेश में 29 सीटों में से 28 सीटें बीजेपी ने जीत ली थी। कांग्रेस के मजबूत गढ़ में भी बीजेपी जीत गई। एक सीट छिंदवाड़ा बच गई, जिसे लोकसभा चुनाव में बीजेपी कभी नहीं जीत पाई। सिर्फ 1997 के लोकसभा उपचुनाव में कमलनाथ को बीजेपी के सुंदर लाल पटवा के हाथों हार मिली थी। 2019 में कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ जीते, लेकिन जीत का मार्जिन 40,000 से भी कम वोटों का रह गया था। साफ था चेहरे से फर्क पड़ता है। ये बोलकर अमित शाह ने बहुत बड़ा संकेत दे दिया। बीजेपी में अब 2 विकल्पों पर चर्चा हो रही है। पहला, मध्य प्रदेश में चेहरा ही बदल दिया जाए। चुनाव से पहले मुख्यमंत्री बदल दिया जाए। शिवराज की जगह किसी दूसरे नाम को कमान सौंप दी जाए और नाम ऐसा हो जिसे सीएम पद की रेस में दूर दूर तक नहीं माना जा रहा है। जैसे गुजरात में एक अनजान चेहरा भूपेंद्र पटेल पर दांव लगाया गया, वैसे ही मध्य प्रदेश में एक अनजान चेहरे पर दांव लगाया जाए। चेहरा अनजान होगा तो जनता में उसके खिलाफ विरोध भी नहीं होगा। वैसे शिवराज सिंह चौहान के बढ़े कद को देखते हुए यह फैसला मुश्किल हो सकता है, लेकिन मोदी शाह के काल वाली बीजेपी मुश्किल फैसला लेने के लिए ही जानी जाती है। वैसे एक और विकल्प है जिस पर चर्चा चल रही है और ये फॉर्मूला भी गुजरात में सफलता से अपनाया जा चुका है। शिवराज की कुर्सी तो बरकरार रखी जा सकती है, लेकिन उनका पूरा मंत्रिमंडल बदल दिया जाएगा। सभी मंत्री नए होंगे, जिससे नई सरकार का मैसेज जनता के बीच जाएगा। दरअसल शिवराज सरकार में 5 मंत्री तो 2003 से ही मंत्री बने हुए हैं। अभी सरकार में जो मंत्री हैं उसमें जातिगत समीकरण भी बिगड़ा हुआ है। 30 मंत्रियों में 10 क्षत्रिय, 8 ओबीसी, 3 एससी, 4 एसटी, 2 ब्राह्मण और 1 सिख कोटे से। इसे सुधारे जाने की जरूरत है। ओबीसी और एसटी वर्ग की हिस्सेदारी बढ़ानी होगी। एक विकल्प और है जिस पर विचार चल रहा है। पार्टी गुजरात पैटर्न पर मध्य प्रदेश में भी आधे उम्मीदवार बदल सकती है। थोक में विधायकों के टिकट काट सकती है। इस समय मध्य प्रदेश विधानसभा में बीजेपी के 127 विधायक हैं, जिसमें से 65 के टिकट कट सकते हैं और इसमें से कई सिंधिया समर्थक बताए जा रहे हैं। साफ है सिंधिया के सामने बड़ी मुश्किल खड़ी होने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट।